दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के मदनपुर खादर में सोमवार को एमसीडी ने अवैध रूप से हो रहे निर्माण पर बुलडोजर चला दिया है। सीधे तौर पर इस बुलडोजर एक्शन से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पिछले दिनों मद्रासी कैंप और इसी के साथ ही कुछ ऐसे एरियाज जहां पर पहले भी बुलडोजर एक्शन हुए हैं अवैध निर्माण के खिलाफ, तो वहां पर जाकर के सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे और ये कह रहे थे कि रेखा गुप्ता की ओर से जो बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन अभी भी दिल्ली में अवैध निर्माणों के खिलाफ ये बुलडोजर की कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि और भी ज्यादा तेजी के साथ अवैध निर्माणों पर ये बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के मदनपुर खादर में ये बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई, तो उसके बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया है। इस दौरान यहां पर बन रही एक इमारत को ढहा दिया गया है। कार्रवाई से पहले नगर निगम ने निर्माण ढहाने संबंधित नोटिस भी चस्पा किया था। बता दें कि अब्दुल फजल एनक्लेव मदनपुर खादर में पिछले काफी समय से अवैध निर्माण करके बनाई जा रही इमारत पर कार्रवाई को लेकर के एमसीडी और डीडीए के बीच में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। पिछले साल फरवरी में एमसीडी ने वहां कार्रवाई की तैयारी की थी, मगर पता चला कि जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए की है। इस पर एमसीडी ने डीडीए को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा था। साथ ही डीडीए ने कानूनगो यानी कि लैंड मैनेजमेंट एसजेड ने शाहीन बाग थाना पुलिस को अवैध निर्माण रुकवाने के लिए भी पत्र लिखा था। पिछले करीब एक साल से यह कार्रवाई लंबित थी, लेकिन इस साल फरवरी में डीडीए ने जमीन को अपना पल्ला झाड़ते हुए एमसीडी को लिखा कि उस जमीन को उन्होंने अधिग्रहण नहीं किया है। इसके बाद एमसीडी ने नए सिरे से अवैध निर्माण के खिलाफ पर कार्रवाई शुरू कर दी। अवैध निर्माणकर्ता को नोटिस दिया गया और सोमवार को निर्माण का ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों देखने को मिला था कि वजीरपुर के रेलवे ट्रैक पर भी इसी तरीके की बुलडोजर की कार्रवाई की गई, क्योंकि यहाँ पर जो झुग्गियों का निर्माण किया गया था वो पूरी तरीके से अवैध था और ये जो झुग्गियां थी वो धीरे धीरे रेलवे ट्रैक पर आ रही थी, जिससे कि कल को कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जिसके बाद रेल विभाग ने फौरन इस मामले में संज्ञान लिया और यहां पर बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इसके अलावा अगर हम दूसरी बड़ी बुलडोजर एक्शन की बात करें तो वो जंगपुरा के मद्रासी कैंप पर हुई, जहां पर नाले के ऊपर अवैध तरीके से झुग्गियां बसा रखी थी और यहां पर बकायदा दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि ये झुग्गियां फौरन यहां से हटाई जाए, वरना 2023 की तरह एक बार फिर से दिल्ली को बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नालों की उचित सफाई नहीं हो पा रही है, यहां पर मशीनें नहीं लग पा रही है। जिसके बाद मद्रासी कैंप पर भी बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला और जब ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई तो आम आदमी पार्टी ने फौरन इस मौके को अपनी सियासत चमकाने का मौका समझते हुए लपक लिया और संजय सिंह से लेकर के सौरभ भारद्वाज पहुंच जाते हैं इन इलाकों में अपनी राजनीति चमकाने के लिए, हंगामा करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए। आपको बता दें कि इन बुलडोजर एक्शंस को लेकर के बाकायदा संजय सिंह ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत भी लिखा है ताकि इस बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई जा सके। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग ये राजनीति कर रहे हैं, तो इस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करारा पलटवार किया और यह हकीकत बताई कि आखिर क्यों वजीरपुर से लेकर के जंगपुरा के अलग अलग एरियाज में बुलडोजर का कार्रवाई किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को नौटंकी पार्टी भी करार दिया। सुनिए क्या कुछ दिल्ली में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर रेखा गुप्ता ने कहा। अरे झुग्गी झोपड़ी बचाने की आवश्यकता ही नहीं है, झुग्गी झोपड़ी पे कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है। ये नौटंकी पार्टी है, नौटंकी करना बेरोजगार लोग हैं, इनके पास कोई और काम नहीं है। अरे झुग्गी झोपड़ी बचाने की आवश्यकता ही नहीं है, झुग्गी झोपड़ी पे कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है। ये नौटंकी पार्टी है, नौटंकी करना बेरोजगार लोग हैं, इनके पास कोई और काम नहीं है। यही काम इनको मिला हुआ है, दिल्ली की जनता को बहकाना, वर्गलाना, ये इनका काम है, इनका ध्येय है। जबकि हम लोग पॉजिटिवली दिल्ली के लोगों का ध्यान रखना, एक समग्र विकास करना, कोर्ट के आदेश की मानना करना, दिल्ली को व्यवस्थित रूप से डेवलप करना, हमारा ये ध्येय है। हम ये नहीं कर सकते कि कोई बिल्कुल बीचों बीच सड़क करके बना ले और हम कहें कि आ जाइए जी आप, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसा सोचती है। हम ऐसा नहीं सोचते। जहां बसे हैं बस ये सुविधाएं देना हमारा काम है।
हम देंगे, परंतु कोई जाके नाले के ऊपर बना लेगा, सड़क के बीच में बना लेगा, ऐसा करेगा तो नहीं चलेगा ना। शहर है, यहाँ पे सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना है, इनका भी रखना है, उनका भी रखना है, पूरा दिल्ली को बनाना है। पर आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट के मामले को नहीं मानती रही और दिल्ली सरकार ने वो पूरा किया। देखिए, ये निरंकुश पार्टी है जो अपने शासनकाल में स्वयं धरने पे बैठ जाती थी। उस पार्टी की सोच का मैं क्या कह सकती हूँ। आज वो हाईकोर्ट के आदेश को ना माने, भारत की सरकार को ना माने, लोकतंत्र को ना माने, कुछ भी कह सकते हैं वो, परंतु हम संविधान के अनुरूप चलना है। हम संविधान के अनुरूप ही हमें सरकार चलानी है, दिल्ली चलानी है, बेहतर रूप में चलानी है। चाहे वो झुग्गी का व्यक्ति हो या मकान वाला, उसे हमने सुविधाएं देनी है और हमारा लक्ष्य है कि हम हर एक व्यक्ति को पक्का मकान दें। परंतु वो जो कार्य है वो दिल्ली के समग्र विकास की जो स्वरूप, जो हम लोग पूरी प्लानिंग सोचते हैं, उस प्लानिंग के हिसाब से हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है जो कल आके बसे और आज कहे मुझे मकान दे दो। कोई दिल्ली ऐसे कैसे देगी? आखिर तो लोगों के टैक्स का पैसा है, टैक्स का पैसा सबको समान रूप में बांटना है। कहीं हमें बड़े नाले, रोड, फ्लाईओवर, कॉलेज, स्कूल बनाने पड़ेंगे, तो कहीं झुग्गी वालों के लिए मकान बनाने पड़ेंगे, तो सबके लिए देना ना। एक वर्ग दे रहा है और खर्चना सबके ऊपर है, तो उसकी व्यवस्थाएं निश्चित है, समय के अनुसार होगी। ये दिल्ली जो आज़ादी के इतने सालों बाद इतनी पिछड़ी हुई है, कोई 100 दिन में ठीक नहीं हो सकती है। इसको ठीक होने में भी वर्षों लगेंगे, परंतु ये जो सरकार है इसकी नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है। जनता के हित में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं। हम उनके जैसे नहीं है कि राजनीति पद लिया दिल्ली का और राजनीति करी पूरे भारतवर्ष की। आपको बता दें कि दिल्ली के कई सारे अवैध ऐसे झुग्गी झोपड़ियां हैं जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भी इसी तरीके से अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ रेखा गुप्ता की सरकार का बुलडोजर गरजता रहेगा। हालांकि वो अलग बात है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के सियासत कर रही है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो मद्रासी कैंप को लेकर के ऑर्डर दिया गया था, वो ऑर्डर पहली बार हाई कोर्ट की ओर से नहीं दिया गया है, बल्कि 4 बार ये ऑर्डर दिया गया था हाई कोर्ट से कि वहां पर नालों के ऊपर जो अवैध झुग्गियां बनी हुई है उसे हटा लिया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी वोट बैंक की सियासत की वजह से इन एक्शंस को पूरा नहीं कर रही थी, जिसके बाद दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होता है और अब रेखा गुप्ता सरकार जो है वो दिल्ली की बेहतरी के लिए, दिल्ली के विकास के लिए हर वो ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है जिससे कि दिल्ली को बेहतर बनाया जा सके। और इसी कड़ी में जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, जितने भी अवैध तरीके से झुग्गियां बसाई गई है, उन तमाम झुग्गियों के खिलाफ ये जो बुलडोजर एक्शन है वो रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। और इसी तरीके से जो कार्रवाई है वो दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में भी देखने को मिला, जहां पर बकायदा इंफॉर्मेशन दिए हुए ये अवैध निर्माण करवाया जा रहा था, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। हालांकि इस जमीन को लेकर के एमसीडी और डीडीए के बीच में दोनों में भ्रम था, लेकिन बाद में इस समस्या को सुलझा लिया गया और उसके बाद इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। हालांकि इलाके में जो लोग थे उन्होंने हड़कंप मचाने की कोशिश की थी, लेकिन इस हड़कंप का कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद थी, पूरी तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया था, जिसकी वजह से इस कार्रवाई को सलीके से और अच्छे तरीके से अंजाम दिया गया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।